नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में अब विधानसभा चुनाव का अखाड़ा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और एक एक करके सभी नेता लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं और साथ ही हर वो जोर आजमाइश की जा रही है ताकि जनता को अपनी ओर आकृष्ट किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें लोजपा चीफ चिराग पासवान की, तो वो अभी इन सब चीजों से दूर थे क्योंकि हाल ही में उनके पिता का निधन हुआ है, जिसके श्राद्ध कर्म में वो बिजी थे और इसी को लेकर वो चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब वो जो प्रक्रिया थी, जो हिंदू संस्कार होते हैं, वो खत्म हो चुका है और आज से ही चिराग पासवान जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार में लगेंगे और दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली जो उनकी जनसभा होगी वो पालीगंज में होगी और दूसरी जो है वो अतरी विधानसभा क्षेत्र में है। आपको बता दें कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बुधवार को चुनावी दौर शुरू करेंगे। इस दौरान वो जनसभाओं को संबोधित करने के अलावा कई रोड शो भी करेंगे। पहले दिन पालीगंज और अतरी विधानसभा में उनकी जनसभा होगी, जहानाबाद तथा नवादा में रोड शो करेंगे। फिर अगले दिन विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। इससे पहले पार्टी प्रदेश कार्यालय में वो लोजपा का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। तो आपको बता दें कि अब सभी हिंदू कांड करने के बाद अब चिराग पासवान पूरी तरीके से तैयार हैं चुनावी रणभूमि में उतरने को और अब इसी को लेकर वो चुनाव प्रचार प्रसार भी करेंगे। पालीगंज और अतरी विधानसभा क्षेत्र में उनकी पहली जनसभा होगी। इसके अलावा कई सारे रोड शो भी करेंगे और इससे पहले जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वो पहले अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी करेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे और उसके बाद ही जो ये रैलियां हैं उसकी शुरुआत आज की जाएगी। इसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि लोजपा की तरफ से अपने तीसरे चरण के उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी गई है और उस उम्मीदवार में कई सारे जो उम्मीदवार हैं वो मिले जुले उम्मीदवार हैं, हर जाति के उम्मीदवार हैं, सवर्ण भी हैं और इसके साथ साथ दलित जाति के भी कई सारे उम्मीदवारों को तवज्जो दी गई है और ये जो सारे उम्मीदवार होंगे वो रणभूमि में उतरेंगे और ये तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जो है उसके लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इन सब के बीच खबर यह है कि अब चिराग पासवान भी रणभूमि में उतरेंगे, चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और इसके साथ साथ वो पहले अपना घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतने दिनों बाद जहां एक तरफ सारे नेता लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर चुके हैं, चाहे हम बात करें तेजस्वी यादव की या नीतीश कुमार की, लगातार ये दोनों ही नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी सारी बातें बता रहे हैं, क्या नाकामियां हैं, क्या उनमें खूबियां हैं, वो सारी चीजें गिनवा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, सब कुछ जनता तक पहुंचा रहे हैं। इन सब के बीच अभी चिराग पासवान लोगों के बीच नहीं पहुंचे हैं, वो क्या कहते हैं, उन तक पहुंचकर कौन सी बातें कहते हैं। हालांकि चिराग पासवान की अगर विजन डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो वो था बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। अब इसको लेकर भी ये बताया जा रहा है कि इन्हीं सारे मुद्दे पर जो उनका घोषणा पत्र होगा, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर होगा। खास करके चिराग पासवान की भी अगर बात करें तो वो लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर वो भी ध्यान लोगों का आकर्षित करने की कोशिश शुरुआत से ही कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रवासी मजदूर और कोरोना काल में जो कुछ भी सरकार की तरफ से कमियां रही हैं, लगातार वो उसको गिनवाते नजर आए हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब वो जनता के बीच जाएंगे तो वो और क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ वादे करते हैं और जनता उन पर कितनी सहानुभूति दिखाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।